जितने भी लेफ्टिस्ट लोगों को भारत में यह लग रहा था कि शांति वार्ताओं में जहां पाकिस्तान बैठा हुआ है वहां भारत को होना चाहिए था, अब उन्हें शांति वार्ता के बाद में यह समझ में आ गया होगा कि मिडिल ईस्ट की जो समस्या ऊपर से देखने में आसान लगती है वह असल में उतनी आसान बिल्कुल भी नहीं। मिडिल ईस्ट की राजनीति सिर्फ दो देशों के बीच में विवाद नहीं है, बल्कि इसमें कई परतें हैं, धार्मिक, सामरिक, आर्थिक और वैश्विक शक्तियों का दबाव। यही वजह है कि हर देश यहाँ कदम रखने से पहले 100 बार सोचता है। भारत ने इस मामले में दूरी बनाकर रखी है और यह एक सोची समझी कूटनीतिक रणनीति का हिस्सा था, क्योंकि जब आप अपने देश के आंतरिक या बाहरी मामलों में किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को स्वीकार नहीं करते हैं तो फिर आप किसी और के विवाद में जाकर मध्यस्थ बनने की स्थिति में नहीं होते हैं। हाल ही में हुई शांति वार्ताओं ने भी यह साफ कर दिया है कि सिर्फ टेबल पर बैठ जाना ही समाधान नहीं होता है। कई बार बातचीत लंबी खिंचती है, नतीजे अस्पष्ट रहते हैं और जमीन पर हालात वैसे के वैसे बने रहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में रूस और यूक्रेन को ले लीजिए। भारत की नीति हमेशा से संतुलित और व्यवहारिक रही है, जहां जरूरत हो वहां समर्थन, लेकिन बिना सोचे समझे किसी जटिल संघर्ष में कूदना नहीं होता है। इस पूरे घटनाक्रम से एक बात तो साफ है कि वैश्विक राजनीति में दिखने वाली तस्वीरें और असल सच्चाई में बहुत फर्क होता है, और जो लोग इसे सिर्फ एक सीधी सादी शांति प्रक्रिया समझ रहे थे, अब उन्हें शायद इसकी जटिलता को समझ में आ रहा होगा। क्या कहना आपका इस बारे में, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं।